तो चला है स्पीड न्यूज का। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। जिला पुंछ में सुरंगकोट तहसील के फागला इलाके में मिलिटेंटों की एक कमीनगाह से 19 हैंड ग्रेनेड किए गए हैं बरामद। तलाशी कार्रवाई के दौरान ये नए हैंड ग्रेनेड सिक्योरिटी फोर्सेस के लगे हाथ। 16 आरआर और पुलिस की एसओजी ने यह कार्रवाई दी अंजाम। जहां से ये हैंड ग्रेनेड्स मिले हैं वो जगह पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे से है काफी करीब। फोर्सेज ने शक जाहिर किया है कि हिफाजती दस्तों के खिलाफ ये हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल करने के लिए यहां किए गए थे जमा। खुफिया जानकारी मिलने पर चलाई गई थी तलाशी मुहिम। इस दौरान जंगल में मौजूद कुदरती गार में पॉलिथीन में छुपा कर रखे गए थे ये हैंड ग्रेनेड्स हुए बरामद। फोर्सेज ने उसे एक अहम कामयाबी दिया है करार। डोडा में मंशियात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 860 ग्राम चरस जब्त करके 5 अफराद को किया गया है गिरफ्तार। एसएसपी डोडा की सरबराही में पुलिस टीम ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया। गाड़ी में सवार अफराद मशकूक हालात में करने लगे नकलो हरकत। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें 860 ग्राम चरस हुई बरामद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई कर दी है शुरू। खाग पुलिस ने जंगल स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक जंगल स्मगलर को लकड़ी से भरी गाड़ी समेत किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक एक मुसद्दका इत्तला मिलते ही खाग पुलिस ने रात के दौरान पुष्कर इलाके में लगाया था नाका। नाके के दौरान बगैर नंबर की गाड़ी हुई बरामद। ड्राइवर ने नाका तोड़कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से भारी मिकदार में लकड़ी हुई बरामद। जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला में कोरोना कर्फ्यू में कर दी गई है तौसी। कोरोना के बढ़ते मुस्बत केसेस के बीच मुकम्मल लॉकडाउन में 7 रोज की कर दी गई है तौसी। जम्मू व कश्मीर में अब 17 मई बरोज फिर सुबह 7 बजे तक रहेगा मुकम्मल कोरोना कर्फ्यू। पहले 10 मई के सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू के निफाज का किया गया था फैसला। हालिया दिनों मुस्बत केसेस और शरह अमवात में हुआ है काफी इजाफा। हुकूमत का कहना है कि कर्फ्यू का सख्ती से रहेगा निफाज। श्रीनगर में कर्फ्यू की वजह से मामूलात जिंदगी मुसलसल है मुतासिर। श्रीनगर के कुछ इलाकों से शाम के औकात में लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करते हुए और लोगों के घरों से बाहर निकलने की शिकायतें हो रही हैं मौसूल। माहिरीन का मानना है कि ईद की शॉपिंग के लिए कर्फ्यू में कुछ नरमी बरतना नहीं होगा दानिशमंदाना फैसला। बेकरी दुकानदारों को होम डिलीवरी की दी गई है इजाजत। एलजी मनोज सिन्हा ने राजभवन जम्मू में कोविड के मसले पर एक जायजा मीटिंग की सरबराही की। चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंशियल सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर जम्मू के अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, महकमा सेहत और दीगर अफसरान मीटिंग में हुए शरीक। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर वर्चुअल तरीके से हुए मीटिंग में शामिल। एलजी ने कोविड केसेस और अमवात की शरह में इजाफे पर तशवीश का किया इजहार। एलजी ने अफसरान को अहम हिदायत देने के साथ खुसूसी ताकीद भी की। अस्पतालों में मुनासिब तादाद में बेड्स और ऑक्सीजन की सहूलत मुहैया कराने को कहा गया। लॉकडाउन और एसओपीज के मुनासिब निफाज को यकीनी बनाने की अफसरान को दी गई हिदायत। एलजी ने कहा है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लाई जाए तेजी। जम्मू खिते में कोविड मरीजों की अमवात की शरह में मुसलसल इजाफे ने लोगों में तशवीश के साथ साथ पैदा कर दिया है गमो गुस्सा। आवाम तिब्बी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात में मुकम्मल नाकामी का पूरा ठेकरा फोड़ रही है हुकूमत पर। लोग अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड्स की कमी की कर रहे हैं शिकायत। लोगों के मुताबिक कोविड के फैलाव पर काबू पाने के लिए इंतजामिया नहीं कर रहा है मुनासिब इकदाम। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने जम्मू में शरह अमवात ज्यादा होने के मामले की आला सतह जांच कराने का किया है मुतालबा। पार्टी के तर्जुमान ने मेडिकल सहूलियात नहीं होने का इल्जाम किया है आयद। उन्होंने एलजी इंतजामिया पर रोज जोर दिया है कि वो वबा पर काबू पाने के लिए तमाम इकदाम को यकीनी बनाए। जिला अस्पताल बांडीपुरा में दौरान शब एक और कोरोना मरीज की मौत के बाद महकमा सेहत और जिला इंतजामिया पर हो रही है शदीद तनकीद। इस बात का भी खुलासा हुआ है कि अस्पताल में 6 वेंटिलेटर मौजूद तो हैं, लेकिन उनको काम में लाने के लिए टेक्निकल स्टाफ नहीं है मौजूद। अस्पताल में दाखिल कोविड मरीजों के तीमारदारों ने कैमरे के सामने अपनी हालत ज़ाहिर का किया बयान। कहा कि अस्पताल में वेंटिलेटर की सहूलियत दस्तयाब होने के नाम पर लोगों को दिया जा रहा है धोखा। हकीकत में अस्पताल में कोई भी वेंटिलेटर नहीं कर रहा है काम। अस्पताल को तकरीबन 10 रोज कबल कोविड अस्पताल में किया गया है तब्दील। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने वेंटिलेटर्स के लिए अमला दस्तयाब न होने की बात की तस्लीम।
कुलगाम में एक एम्बुलेंस ने तेज रफ्तारी की वजह से कई लोगों को मार दी टक्कर। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल कुलगाम में किया गया दाखिल। जिला कठुआ में भी कोरोना के केसों में लगातार होता जा रहा है इजाफा। संगीन नौयत के मरीजों को ऑक्सीजन की पड़ रही है जरूरत। कठुआ में ऑक्सीजन का वाहिद प्लांट भी हो गया खराब। इस प्लांट से जीएमसी कठुआ, जीएमसी जम्मू समेत कठुआ के एक निजी अस्पताल को दी जाती थी सप्लाई। प्लांट के मालिक ने बताया है कि अगर ये प्लांट जल्द ठीक नहीं हुआ तो हालात संगीन शक्ल कर सकते हैं इख्तियार। कोविड सूरत हाल के मद्देनजर तहसील इंतजामिया पापोर ने कस्बे में एक मुहिम के तहत मुख्तलिफ वर्कशॉपों और दुकानदारों से ऑक्सीजन सिलेंडर किए हैं हासिल। इन ऑक्सीजन सिलेंडरों से किसी कोरोना मुस्बत अफराद की बचाई जा सकती है जान। लॉकडाउन के दौरान वर्कशॉप मालिकान को इन सिलेंडर्स की फिलहाल नहीं है जरूरत, वो भी इंतजामिया को अपना ताउन कर रहे हैं पेश। शोपियां जिले के मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी, सेब, बादाम, अखरोट, चेरी और धान की फसल को पहुंचा है भारी नुकसान। मुतासरीन की भरपूर मदद की जाए, किसानों व काश्तकारों की मांग। कुपवाड़ा जिले में हिंदवाड़ा, लिंगेट, राजवाड़ के मुतादिद देहात में गुज़िश्ता दिनों शदीद जालाबारी से मेवा बागात और सब्जियों को पहुंचा है नुकसान। किसानों का कहना है कि उन्होंने बैंकों से लिया है कर्जा। बेवक्त बारिश और जालाबारी से किसानों की टूट गई है कमर। मुतासरीन ने सरकार से अपील की है कि इन इलाकों में नुकसान का तखमीना लगाने के लिए टीमें रवाना की जाएं और उन्हें दिया जाए माकूल मुआवजा। किसानों और काश्तकारों का मुतालबा है कि मुतालिका महकमा अद्वियात के छिड़काव के हवाले से भी मुनासिब जानकारी करे फराहम। चंद नौजवानों की तरफ से कोविड एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर लद्दाख पुलिस ने एफआईआर कर ली है दर्ज। लॉकडाउन की आड़ में फायदा उठाने की कोशिश करते हुए कुछ लोग कर रहे थे तफरी और सैर सपाटे। शिकायत मिलने पर लेह पुलिस ने 7 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया और गाड़ियां कर ली हैं जब्त। एसएचओ ने इंतबा दिया है कि एसओपीज के खिलाफ वर्जी करने वालों को भेज दिया जाएगा सलाखों के पीछे। कोरोना मुतासरीन की बढ़ती तादाद के पेश नजर डिप्टी कमिश्नर रामबन मसर्रतुल इस्लाम ने बानिहाल का किया दौरा। उन्होंने बानिहाल में जेर तामीर अस्पताल इमारत में कोविड मरीजों के लिए किए जा रहे इंतजामात का लिया जायजा। डीसी ने ब्लॉक मेडिकल अफसर बानिहाल डॉक्टर राबिया खान से ली जानकारी। उन्होंने कसकोट और अशर इलाकों का भी किया दौरा। जिले में सबसे ज्यादा कोविड मुस्बत केसेस की तादाद आ रही है सब डिवीजन बानिहाल से। माह रमजान के दौरान जम्मू व कश्मीर में उलमाए और दीगर अहम शख्सियात लोगों से मुसलसल अपील कर रहे हैं कि वो एसओपीज का रखें खास ख्याल। उलमा और समाजी कारकुनों ने लोगों से की है अपील कि वो शब कदर और ईद उल फित्र के मौके पर गाइडलाइंस का रखें ख्याल। जिला पुंछ में हामला खवातीन बड़ी तादाद में कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला इंतजामिया और महकमा सेहत ने मुनासिब इकदामात की कर दी है शुरुआत। जिला अस्पताल में कोविड मुतासिरा हामला खवातीन की डिलीवरी करने और सिजेरियन ऑपरेशन अंजाम देने के लिए की गई है पहल। अस्पताल में अब अलग से बनाया गया है एक कोविड ऑपरेशन थिएटर। एक दिन पहले कायम किए गए इस थिएटर में 24 घंटों के दौरान की गई कम से कम 5 सिजेरियन सर्जरियां। जम्मू के डिगाना इलाके में बैग छीन लेने के वाकये का एक सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। बाइक सवार चोर ने खातून के पास से बैग छीन लेने की कोशिश की, लेकिन खातून ने चोर का काफी बहादुरी से किया सामना। पुलिस ने इस वाकये का नोटिस लेकर बाइकर को गिरफ्तार करने के लिए तलाशी मुहिम कर दी है शुरू। अवामी हलकों ने मुतालिका खातून की काफी सताइश की। डोरा के शिवा गांव में गुज़िश्ता शब तेंदुए के हमले में 2 घोड़े हो गए हलाक। बशीर गुजर नामी शख्स के 2 घोड़े किए गए हैं हलाक। बशीर इन घोड़ों के जरिए ही अपनी रोजी रोटी का करता था इंतजाम। लोगों ने महकमा जंगलात से अपील की है कि जंगलाती जानवरों पर पाया जाए काबू। उन्होंने मुतासरा शख्स को माकूल मुआवजा देने की है अपील। उन्होंने कहा है कि गुजर बकरवाल के माल मवेशी को लाहक हो गया है काफी खतरा। जम्मू कश्मीर में 24 घंटों में कोविड से मुतासरा 54 मरीज हो गए हैं फौत। जम्मू डिवीजन में 32 कोविड मुतासरीन की हुई है मौत। कश्मीर में 22 मुतासरीन की जानें कोविड से हो गई है नजर। कोविड के मजीद 5190 नए पॉजिटिव केसों की गई है निशानदेही। कश्मीर में 3420 केसेज आए हैं सामने।
जम्मू में 1770 नए केसेस की गई है तौसीफ। कोविड का शिकार होने के बाद सेहतयाब होने वाले 2423 मरीजों को अस्पताल से किया गया है डिस्चार्ज। कश्मीर में 1799 और जम्मू में 624 मरीजों को अस्पतालों से घर जाने की दी गई है इजाजत। जम्मू कश्मीर में कोविड से 49,248 कोविड केसेस एक्टिव। पटन के हबक टेंगू से ताल्लुक रखने वाला मोहम्मद इब्राहिम गनाई गुज़िश्ता 2 वर्षों से कैंसर की बीमारी में है मुब्तला। मोहम्मद इब्राहिम गनाई ने है बेसहारा। उनके 2 छोटे बच्चे और अहलिया हैं। उनकी आमदनी का नहीं है कोई वसीला। मोहम्मद इब्राहिम गनाई के इलाज के लिए कसीर रकम है दरकार। वो रमजान के मुकद्दस महीने में अहले खैर हजरात से दर्दमंदाना अपील कर रहे हैं कि कीमती जान बचाने के लिए की जाए उनकी माली मदद। कश्मीर के नामवर गुलकार आंजहानी विजय मल्ला की बरसी पर सरकर्दा शख्सियात ने उन्हें खराज अकीदत किया पेश। उनका कहना है कि विजय मल्ला जैसे कलाकार सदियों में होते हैं पैदा। शब कदर की मुनासबत से अदबी मरकज कमराज ने ऑनलाइन महफिल मनाजात का किया इनेकाद। इसकी सदारत मरकज के सरपरस्त डॉक्टर अजीज हाजनी ने की। महफिल में अदबी मरकज कमराज की इकाइयों के शोरा ने अपना कलाम किया पेश। डॉक्टर हाजनी ने कहा कि कोरोना के मौजूदा दौर में इस महफिल का इनेकाद अपने आप में एक बड़ा कारनामा। सदर अदबी मरकज कमराज मोहम्मद अमीन भट्ट ने कहा है कि मरकज ने मार्च में वसी प्रोग्रामों के इनेकाद का बनाया था मंसूबा, मगर कोविड की वजह से नहीं हो सका वो मुमकिन। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल ने मीनामर्ग द्रास में लद्दाख के पहले कोविड स्क्रीनिंग सेंटर का अचानक किया दौरा। उन्होंने यहां कामकाज को पाया तसल्ली बख्श। डीसी करगिल को शिकायत मिली थी कि बहुत से लोग झूठ बोलकर निकालते हैं मीनामर्ग से। इसके पेश नजर एडीसी ने सख्त हिदायत की है जारी। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यूटी लद्दाख को 4 जदीद किस्म की एम्बुलेंस का दिया है अतिया। ये एम्बुलेंस चीफ मेडिकल ऑफिसर लेह के हवाले कर दी गई है। लद्दाख के रुकने पार्लिमान जेडी नामग्याल और डीसी ले श्रीकांत सोसे के अलावा लद्दाख के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे शरीक। इंतजामिया ने नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की काविश पर किया इजहार तशक्कुर। इदारा औकाफ-ए इस्लामिया ट्रस्ट पामपोर की जानिब से मुस्तहक अफराद में कपड़े किए गए तकसीम। ये कपड़े कुछ लोग ट्रस्ट को देते हैं, बाद में ट्रस्ट इन कपड़ों को गरीब लोगों में करता है तकसीम। अपने पेशेवराना फराइज अंजाम देने पर डाडसरा त्राल के एक उस्ताद की तरफ से एक सहाफी के साथ मुबैना तौर पर की गई बदसलूकी। त्राल की सहाफी बरादरी ने नाराजगी का किया इजहार। मुतालिका उस्ताद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। मुल्क में मुसलसल चौथे रोज भी 4 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेस आए सामने। पिछले 24 घंटों में 4,03,626 नए मामलों की हुई तस्दीक। एक दिन में 4,091 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 13,300 से ज्यादा नए मामलों की हुई तस्दीक। 273 अफराद की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 23,300 से ज्यादा नए मामलों की निशानदेही। 296 अफराद की हुई मौत। तेलंगाना में कोरोना के 4,900 से ज्यादा नए मामले हुए दर्ज। 35 अफराद हुए हलाक। केरल में कोरोना के 35,800 से ज्यादा नए मामलों की निशानदेही। 68 अफराद की हुई मौत। कोरोना वबा के कहर के बीच राहत की खबर। गुज़िश्ता 24 घंटों में शिफायाब होने की तादाद 4 लाख के करीब। तकरीबन 3,86,000 से ज्यादा अफराद ने कोरोना को दी मात। हेमंत बिस्वा शर्मा आज वज़ीर आला के ओहदे का लेंगे हलफ। आसाम में दोपहर 12 बजे होगी हलफ बर्दारी तकरीब। लालू यादव ने मीटिंग में पार्टी अरकान असेंबली को दी हिदायत। बिहार में कोरोना की सूरत हाल बहुत खराब। लालू ने कहा, आप लोग आवाम की कीजिए मदद। भोपाल में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। अगले 3 दिन तक बारिश होने का है इम्कान। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों के इलाज और देखरेख में लापरवाही की कई मामले उजागर। मेडिकल कॉलेज इंतजामिया और स्टाफ की कारकर्दगी सवालों के घेरे में।
कोरोना वार्ड स्टाफ की एक बड़ी चूक ने मेडिकल में बदइंतजामी की खोल दी है पोल। मौत के बाद भी 15 दिन तक अहले खाना को मरीज के ठीक होने की जानकारी देता रहा कंट्रोल रूम। एक बेटी की अपनी बाप के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से दर्द भरी अपील। कानपुर को ऑक्सीजन की फराहमी के लिए देर से ही सही लेकिन उठाए जा रहे हैं ठोस इकदाम। इतवार को ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 80 टन ऑक्सीजन लेकर पहुंची कानपुर और उससे मुल्हका अजला में फराहम कर सकेगी काफी ऑक्सीजन। मगरबी बंगाल के दुर्गापुर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 4 ऑक्सीजन कंटेनर लेकर गोविंदपुरी यार्ड पहुंची। हर कंटेनर में भरी हुई है 20 टन ऑक्सीजन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाले तलबा के एक ग्रुप ने खुशाइंद खबर दी है। अलीगढ़ की कंपनी इंजीनियरिंग एनवायरमेंट सॉल्यूशन की 5 रुकनी टीम ने बनाया है एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। टीम का दावा है कि इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का तजुर्बा किया जा चुका है कई मरीजों पर। यह कंसंट्रेटर हवा में मौजूद 21% ऑक्सीजन को 90% से ज्यादा तक बढ़ाकर मरीज को ऑक्सीजन की बराह रास्त कर सकता है फराहमी। इस टीम ने 5 इंजीनियर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हैं पास आउट। कोरोना की तबाही के दौर में हालात से निपटने के लिए कई लोग मदद का बढ़ा रहे हैं हाथ। ऐसा ही एक नाम है यूपी के ललितपुर के हेडमास्टर मोहम्मद रफीक का, जिन्होंने ताहयात वजीर आला के फंड में 1000 रुपए देने का किया है ऐलान। मोहम्मद रफीक ने बीएसए समेत मुख्तलिफ ओहदेदारों को लिखे हैं खतूत। खत में कहा गया है कि जून के महीने से हर माह अपनी तनख्वाह से वो 1000 रुपए बतौर अतिया वजीर आला फंड में करना चाहते हैं जमा, ताकि उसको आवामी फलाह व बहबूद के कामों में किया जा सके इस्तेमाल। कोरोना की तबाहियों के बीच लोगों की जिंदगियां बचाना ही सबसे अहम इंसानी फरीजा। मुंबई में मारूफ अदबी तंजीम पासबान अदब ने ये न सिर्फ इस जिम्मेदारी का एहसास किया है बल्कि इंसानी जानों के तहफ्फुज के लिए हो गई है सरगर्म अमल भी। कोरोना की बीमारी बनी हुई है मौजूदा दौर की सबसे बड़ी आफत और मुसीबत। पूरी इंसानियत के लिए ये है एक आजमाइश की घड़ी। बंगलुरु के उलमाए कराम कहते हैं कि कोरोना वायरस के खात्मे के लिए एक जानिब दवा तो दूसरी तरफ दुआ की भी है जरूरत। इस जरूरत को महसूस करते हुए उलमाए कराम अल्लाह से लॉ लगाने के पैगाम को कर रहे हैं आम। बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन में मौलाना जुल्फिकार अली रजा नूरी की सदारत में खुसूसी दुआइया नशिस्त हुई मुनक्किद। गाजियाबाद में बल्दिया ने कोरोना मुतासरीन के लिए नई पहल की शुरू, जिसके तहत एनजीओ के इश्तराक से इंदिरापुरम में वाक़ई योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट कैलाश मानसरोवर केंद्र को 140 बेड का बनाया गया है आरजी अस्पताल। कर दी गई है अस्पताल की शुरुआत। इस आइसोलेशन अस्पताल में मरीजों को तमाम सहूलियातें की जाएंगी फराहम। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके के राजेंद्र नगर में आरएसएस ने अपना दूसरा ब्रांच सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से है खोला। इस ब्रांच में लोगों की भरपूर की जा रही है मदद। यहां पर 25 बिस्तरों का बनाया गया है आइसोलेशन अस्पताल, जहां मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट, नर्सिंग सपोर्ट, दवाइयां, रिफ्रेशमेंट, फ्रूट डाइट, आयुर्वेदिक काढ़ा भी कराया जाएगा दस्तयाब। कर्नाटक के रायचूर में उलमाए और हाफिज कराम ने माह रमजान उल मुबारक और लॉकडाउन के चलते मुस्तहक और गरीब खानदानों की भरपूर मदद करने की अहले खैर हजरात से की है अपील। कोरोना वबा और लॉकडाउन की वजह से गरीब खानदानों की सूरत हाल नाकाबिले बयान। कोरोना को देखते हुए समाजवादी पार्टी कानपुर के सदर ने एक कमेटी दी है तश्कील, जो हर असेंबली में अपनी सतह की हेल्पलाइन के जरिए लोगों की करेगी मदद। ऑक्सीजन सिस्टम आएगा और उन्हें दवाइयां भी कराएंगे फराहम। ये हेल्पलाइन कर दी गई है शुरू। सिटी सदर डॉक्टर इमरान खुद भी जमीनी सतह पर कर रहे हैं काम। डॉक्टर इमरान कहते हैं कि सेहत का निजाम मुकम्मल तौर पर हो चुका है नाकाम। बेंगलुरु के एक नौजवान मोहम्मद इब्राहिम ने इंसानियत की खूबसूरत मिसाल की है कायम। कोरोना के कहर और लॉकडाउन के हालात को देखते हुए अपने होटल को खैराती कामों के लिए कर रहे हैं इस्तेमाल। मोहम्मद इब्राहिम के होटल से रोजाना गरीबों, मरीजों, जरूरतमंदों के लिए खाना किया जा रहा है तैयार। यहां से बेंगलुरु के मुख्तलिफ इलाकों में भेजे जा रहे हैं मुफ्त फूड पैकेट्स। दिल्ली में फिर लॉकडाउन में की गई तोसी, 1 हफ्ते तक मजीद रहेंगी पाबंदियां। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा इस दौरान दिल्ली मेट्रो खिदमात भी रहेंगी मुअत्तल।
यूपी में भी 7 दिनों के लिए लॉकडाउन में की गई तौसी। अब 17 मई तक रहेंगी सख्त पाबंदियां। जरूरी अशिया और खिदमात पर रहेगी छूट। ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म को लिखा खत। कोरोना से मुतालिक तिब्बी सामान पर टैक्स में छूट का किया मुतालबा। दिल्ली के इमाम व मौज़िनीन गुज़िश्ता 5 माह की तनख्वाहों से है महरूम। ऑल इंडिया इमाम फाउंडेशन के एलजी और सीएम केजरीवाल से की अपील, जल्द से जल्द जारी की जाए तनख्वाहें। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए मरकजी हुकूमत पर साधा निशाना। लिखा, मुल्क को पीएम आवास की नहीं सांसें चाहिए। मेडिकल ड्यूटी पर रजू होने का एमबीबीएस साल आखिर के तलबा को तेलंगाना महकमा तिब्बी तालीम के डायरेक्टर की हिदायत। कोविड बहरान के दौरान तिब्बी एहलकारों की फौरी जरूरत की तकमील के लिए इक़दाम। तेलंगाना में कोरोना की दूसरी डोज के लिए देखी गई लोगों की कतारें। दूसरे दिन भी मरकज के करीब ही रजिस्ट्रेशन। दूसरे डोज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की नहीं है जरूरत। हैदराबाद में कोरोना मुतासरीन की इमदाद के लिए समाजी तंजीमें आ रही हैं आगे। जमात इस्लामी ने ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर का किया है आगाज। टेंपल को किया गया कोविड केयर सेंटर में तब्दील। लड़की पर चाकू से हमला करके अपना गला काट लेने वाले जुनूनी आशिक की इलाज के दौरान मौत। तेलंगाना के जिला जगतियाल का है मामला। महबूबाबाद पुलिस ने 100 कुंटल काला गुड़ और 2 कुंटल फिटकरी की स्मगलिंग को किया बेनकाब। अशिया के साथ लारी जब्त, 5 अफराद गिरफ्तार। शब कद्र का हो घरों में ही एहतमाम। करनूल में उलमाए की अपील। कोरोना से निजात के लिए खुसूसी दुआएं करने की तलकीन। करनूल ईदगाहों का बल्दिया कमिश्नर, मेयर और दीगर ने किया दौरा। नमाजी ईद की तैयारियों का लिया जायजा। कहा, हुकूमत से इजाजत मिलने के बाद ही ईदगाहों में होगी नमाज। विजयवाड़ा में आलमी वबा के दौरान इमदाद के लिए आगे आई मुस्लिम तंजीमें। जमीयत उलमा की मुफ्त एम्बुलेंस। मुस्लिम डेवलपमेंट सोसाइटी ने पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर खिदमात का किया है आगाज। आंध्र प्रदेश पुलिस सरबराह गौतम सावंग ने विजयवाड़ा में कर्फ्यू का लिया जायजा। आलमी वबा को हराने के लिए मुत्तहिद होने पर दिया जोर। दुनिया भर में कोरोना के 15 करोड़ 89 लाख से ज्यादा केसेस। 33 लाख से ज्यादा हो चुकी है अमवात। मस्जिद अक्सा में फलस्तीनियों और इजरायली फोर्सेस के दरमियान होने वाली ताजा झड़पों में जख्मियों की तादाद में हुआ इजाफा। गुज़िश्ता रोज हुई झड़प के बाद जख्मी होने वालों की तादाद हो गई है 205 से ज्यादा। ये तसादुम उस दिन हुआ जब हजारों फलस्तीनी मुसलमान लैलतुल कद्र के मौके पर मस्जिद अक्सा में इबादत के लिए हो रहे थे जमा। रॉयटर्स के मुताबिक तसादुम में फलस्तीनी नौजवानों ने पुलिस एहलकारों पर पथराव किया और पुलिस की जानिब से लगाई गई रुकावटों को तोड़ फोड़ दिया। यरूशलेम के पुराने शहर में वाक़ई मस्जिद अक्सा न सिर्फ मुसलमानों के लिए सबसे काबिल एहतराम मुकामात में से एक है, बल्कि यहूदियों के लिए भी यहाँ है मुकद्दस मुकाम, जिसे जाना जाता है टेंपल माउंट के नाम से। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।